हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम से 183 पर। आज है 13 दिसंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था विश्व मानव अधिकार दिवस 2024 का मनाया गया है तो 10 दिसंबर को। 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? बांग्लादेश ने। केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस राज्य में ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश राज्य के विजयवाड़ा में। यूरो ग्रेप टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने जलवायु व्याख्या पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के कार्यवाहक सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? देवजीत सैकिया। अमेरिका राज्य नेब्रास्का ने किस तिथि को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो 6 दिसंबर को। दिसंबर 2024 में किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे? तो उत्तराखंड राज्य में। नरसंहार अपराध के पीड़ितों की स्मृति और सम्मान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का मनाया गया है 9 दिसंबर को। किस राज्य की जल संचयन परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक यानी ADB से $50 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है? मेघालय से। विश्व की सबसे उम्रदराज जानी जाने वाली जंगली पक्षी ने 74 वर्ष की आयु में अंडा देकर इतिहास रच दिया है। इस पक्षी का नाम क्या है? तो विजडम। दिसंबर 2024 में किस मंत्री ने भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए PM ई विद्या DTH 24x7 चैनल को लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया है। RBI की अगर हम बात करें तो RBI भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ दिवस 2024 का मनाया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 11 दिसंबर को। यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में इसी दिन यूनिसेफ की स्थापना की थी। इसलिए यूनिसेफ की स्थापना शुरू में 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में की गई थी। यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और कार्यकारी निदेशक हैं कैथरीन रसेल। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत से किस योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीमा सखी योजना। 9 दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत से LIC की बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। भारतीय जीवन बीमा निगम की इस पहल के तहत वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वजीफा दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद वे LIC एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं।
और स्नातक बीमा सखियों को एलआईसी में विकास अधिकारी की भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। केस बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ मूल हंटर डॉट एआई नामक एआई टूल का इस्तेमाल शुरू किया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आरबीआई बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने इनोवेशन हब के माध्यम से मूल हंटर डॉट एआई लॉन्च किया है, जो एक उन्नत एआई टूल है। यह टूल मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल मूल बैंक खातों का पता लगाने और उन्हें चिन्हित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल भारत में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शुरू की गई है और म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते होते हैं जिन्हें अपराधी अवैध धन के लेन देन के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमैनुएल ओए ड्रागो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बुर्किना फासो का। जुंटा नेता कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने इमैनुएल ओए ड्रागो को बुर्किना फासो का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। बुर्किना फासो की राजधानी है ओगाडोगू। मुद्रा है वहाँ की पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक और कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं इब्राहिम ट्रोरे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान के जोधपुर में। गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। गृह मंत्री ने सर्किट हाउस के बाहर इस मूर्ति का अनावरण किया है। यह प्रतिमा 1100 किलोग्राम की धातुओं से मिश्रित होकर बनी है। साथ ही 11 फीट ऊंची है और 8 फीट ऊंचे स्थान पर इसे लगाया गया है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 11 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में पर्वतों के महत्व को समझाने और उनके संरक्षण के लिए घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 का विषय है सतत भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूल युवा और उससे आगे। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री SM कृष्णा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। दिसंबर 2024 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री SM कृष्णा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे 11 अक्टूबर 1999 से 20 मई 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। साथ ही 6 दिसंबर 2004 से 8 मार्च 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल नॉर्वेकर। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने कलैगनार हस्तशिल्प योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलैगनार हस्तशिल्प योजना शुरू की है और यह योजना 25 व्यापारों शिल्पों में लगे सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। यह मौजूदा व्यापारों के विस्तार के लिए समर्थन, कौशल और उद्यम विकास को बढ़ावा देगा और इस योजना के तहत कारीगरों को 25% यानी अधिकतम 50,000 रुपये की सब्सिडी सहित 3 लाख रुपए का क्रेडिट समर्थन मिलेगा। BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सतीश करुणाकरण ने। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सतीश करुणाकरण ने BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन का पुरुषों का एकल खिताब जीता है। BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 3 से 8 दिसंबर 2024 तक गुवाहाटी असम में आयोजित की गई थी।
सतीश करुणाकरण ने 8 दिसंबर 2024 को खेले गए फाइनल में चीन के जू जुआन चेन को हराकर गुवाहाटी में अपना दूसरा सुपर 100 बैडमिंटन खिताब जीता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन दुनिया का बैडमिंटन खेल का शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1934 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में की गई थी। मुख्यालय इसका मलेशिया के कुआलालंपुर में और अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन, जो कि ये डेनमार्क के हैं। दिसंबर 2024 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम डिजिटल विभाजन को पाटने और ऑनलाइन वातावरण में सुरक्षा और विश्वास बढ़ाने पर केंद्रित होगा। यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसकी थीम है 2024 की भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस का नवाचार। स्टैटिक जीके को देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। किस त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है और यह लद्दाख में हर साल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? लोसार उत्सव। सभा और दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किस राजवंश में किया गया है? चोल में। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थीं? औरंगजेब के शासनकाल में। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? 13 मई 1952 को। कंबाला उत्सव किस राज्य में कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है? कर्नाटक में। किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। जामदा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? झारखंड राज्य से। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व मानव अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की एक और नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।